अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़खरुद्दीन पिशौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद फ़खर। आज के एपिसोड में हम आपको लेकर जाएंगे दिल्ली के एक तारीख़ी मकाम हुमायूं के मकबरे पर। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत और तारीख़ी जगह का सफ़र करते हैं। एंट्री गेट के साथ ही हुमायूं टॉम इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया है और आप देख सकते हैं कि सामने टिकट काउंटर है और इसके सामने लंबी कतारें लगी हुई है। इस वक्त यहाँ पर इंडियन के लिए अलग लाइन और फॉरेनर के लिए अलग लाइन बनाया हुआ है। और जब हमारी नज़र इस प्राइस पर पड़ी फॉरेनर के लिए, तो इंडियन के लिए सिर्फ 40 रुपये का था और फॉरेनर के लिए पूरे 600। लेकिन फिर हमारी नज़र इस बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था कि सारे कंट्रीज़ के लोगों के लिए ये टिकट सेम इंडियन की तरह है। अगर आप इन सारे पाकिस्तान अफगानिस्तान इन कंट्री से है तो आपका सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये जिस तरह आम इंडियन के लिए है। तो ये टिकट हमने ख़रीद लिया और हम अभी अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह यह टॉम है, किस तरह ये बना हुआ है, इसके इर्द गिर्द चीज़ें और इसकी तारीख़ क्या है। टिकट लेकर हम अंदर दाखिल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सामने खूबसूरत चमन, दोनों साइड पर चमन है और दरमियान में एक पाथवे बना हुआ है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग फॉरेनर जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया की खूबसूरत तारीख़ के अलावा भी अगर आप इस टॉम को अंदर से देखेंगे, जब हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि तारीख़ के अलावा भी बहुत खूबसूरत और दिलकश है। तो इस वजह से बहुत से फॉरेनर यहाँ पर विज़िट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हुमायूं के मकबरे के अहाते में एक और तारीख़ी मकाम मौजूद है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है ईसा खान का मकबरा। ईसा खान का यह मज़ार हुमायूं के मज़ार से भी पुराना है। यह 1547 ईस्वी में तामीर हुआ था, यानी हुमायूं के मज़ार की तामीर से तकरीबन 20 साल पहले। ये ईसा खान के मज़ार का बाहर का दीवार है और यह दरवाज़ा आप देख सकते हैं जो कि दिखने में बहुत पुराना लग रहा है। अंदर दाखिल होते ही चारों तरफ मज़ार के खूबसूरत गार्डन है और उसमें मुख्तलिफ पौधे लगे हुए हैं। और सामने जो आप मज़ार देख रहे हैं यह है ईसा खान का मज़ार। ईसा खान शेरशाह सूरी के दरबारी और एक बाअसर अफ़गान सरदार थे। इनका यह मज़ार लोधी तर्ज तामीर की एक बेहतरीन मिसाल है। गुंबद पर संगे मरमर और चारों तरफ की मेहराबें उसे एक ख़ास रूहानी और तारीख़ी मकाम बनाती हैं। अभी हम जाते हैं अंदर की तरफ और अंदर से भी ये जगह आपको दिखाते हैं कि अंदर किस तरह है। एक कब्र है या इसके अलावा भी दीगर कब्रें हैं, या अंदर इसके अलावा क्या है, किस तरह जगह है, तो वो जाकर अंदर जाकर फिर आपको वो जगह दिखाते हैं। यह मज़ार हुमायूं के मज़ार से कदरे मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं कि इसमें लोधी तर्ज तामीर जो कि मुग़ल तर्ज तामीर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है वो नुमाया है। मुग़ल तर्ज तामीर में भी सेम इसी तरह मेहराबें बनाई जाती है, लेकिन वो इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। अगर आप अंदर देख लें तो एक से ज़्यादा कब्रें बनाई गई हैं और जो सबसे बड़ा कब्र है तो मेरे ख़्याल में यही ईसा खान का कब्र होगा। दरवाज़े पर यह जंजीरें लटकाई गई हैं, पता नहीं ये उस वक्त से है या अभी इंडिया की किसी रस्म व रिवाज का हिस्सा है। तो आप अंदर भी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और यह एक बिल्कुल गोल इस तरह कमरा सा है। ऊपर खूबसूरत गुंबद बना हुआ है और नीचे तकरीबन 13-14 कमरे हैं और गुंबद में भी कुरानी आयत वगैरह लिखी गई है। इसके अलावा हर कब्र के साथ जो खिड़कियाँ है, जो मेहराब नुमा दरवाज़े बने हुए हैं, खुलते तो नहीं है, खिड़की है लेकिन दरवाजे के स्टाइल से बनाई गई है। और इस पर भी आप देख सकते हैं कि आयतुल कुर्सी और इस तरह अल्लाह ताला के नाम ये सब लिखे हुए हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा मेहराब है जिस पर कुरानी आयत लिखी गई है, बल्कि ऊपर से कार्विंग की गई है मार्बल में। मज़ार के आसपास बाग और पुराने दरख्त मौजूद हैं जो इसे और भी दिलकश बनाते हैं। ईसा खान के मज़ार के बाद अभी हम जा रहे हैं हुमायूं के मज़ार की तरफ, और जो सामने आपको सफ़ेद दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये यहाँ का दरवाज़ा है मेन, और इसके अंदर जो पूरा अहाता है और फिर उस अहाते के अंदर मज़ार बना हुआ है। इस दरवाज़े के बाहर भी आप देख सकते हैं कि दोनों अतराफ खूबसूरत चमन है और उसमें खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं।
یہ خوبصورت دروازہ جو کہ سفید رنگ کا ہے، یہ یہاں کا جو ہمایوں کا مزار ہے اس کا مین دروازہ بھی نہیں ہے۔ یہ باہر کا جو احاطہ شروع ہو رہا ہے وہ اس احاطے کا صرف دروازہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا دروازہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کی حالت اگرچہ ابھی کچھ اچھی نہیں ہے، لیکن اس وقت کے حساب سے اگر آپ سوچ لیں تو کتنا خرچہ آیا ہوگا۔ اور تو یہ ہے یہاں کی مین انٹرنس، اور یہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت شاندار دروازہ بنایا گیا ہے۔ یہ دروازہ صرف ایک داخلی راستہ نہیں بلکہ ایک اعلان ہے کہ آپ ایک عظیم مغل بادشاہ کے آخری آرامگاہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو خوبصورت بلڈنگ ہے بہت بڑا، جو کہ سیم دروازے کی کلر ریڈ اینڈ وائٹ ہے، تو یہ ہے ہمایوں کا مزار۔ اگر کسی نے مغل حکمرانوں کی شان و شوکت یا شاخرچیاں دیکھنی ہو تو یہ وہ مقام ہے۔ یہاں پر لگی اس تختی کے مطابق یہ مزار 1556 سے 1572 یعنی 7 سالوں کے عرصے میں بنایا گیا، اور یہ پہلا مغل دور کا ایسا مزار ہے، ایسا مقبرہ ہے جو باغ کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے۔ یہ مقبرہ ہمایوں کی بیوی حمیدہ بیگم نے ان کی وفات کے بعد بنوایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی طرز تعمیر کو دیکھ کر بعد میں تاج محل بھی بنایا گیا۔ یہ مقبرہ سرخ پتھر اور سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے، اور اس کے ارد گرد خوبصورت باغ، راستے اور چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں۔ ہمایوں کا مقبرہ صرف ایک مقبرہ نہیں بلکہ ایک شاہکار ہے، ایک ایسی جگہ جہاں مغل فن تعمیر، تاریخ اور خوبصورتی سب کچھ ایک ساتھ ملتے ہیں۔ یہ جگہ یونیسکو نے عالمی ورثہ بھی قرار دیا ہے، یعنی یہ جگہ پوری دنیا کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ چند سیڑھیاں ہے اور اس کے بعد یہ بہت بڑا مزار، خوبصورت بہت بڑا محرابی دروازہ ہے۔ قریب سے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی محنت سے بنائی گئی ہے۔ بارڈر کی دوریاں بھلے لیکن دلوں کی دوریاں ایک ہی، وہ نزدیک ہے، وہ نزدیک، ایک ہی دل تھا جو الگ ہو گیا ہے نا۔ درمیان میں صرف ایک دل ملا کی، باقی لوگ زبان وہ سب کچھ ایک ہی ہے۔ آپ کا نام؟ شیو پوجن پڑھتا دلی میں؟ ہوں، ہاں دلی میں رہتا ہوں۔ ویسے آپ ویسے لکھنؤ کا ہوں، لکھنؤ نوابوں کا شہر ہے، اچھا وہیں میں پلا بڑا ہوں، بورن اینڈ بٹن تھا۔ پاکستان میں گئے شاور سے ایک سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ کرے کہ آپ آئے۔ اور تھینک۔ ابھی میں مزار سے باہر آ چکا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا خوبصورت باغ ہے، اور اس کے بیچوں بیچ یہ بہت بڑا اور خوبصورت مزار بنا ہوا ہے۔ یہ جگہ صرف تاریخی نہیں بلکہ بہت پرسکون بھی ہے۔ یہاں لوگ صرف تاریخ کے حوالے سے نہیں بلکہ پکنک کے حوالے سے بھی آتے ہیں، پکنک منانے آتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر آج کی ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ہمارا سفر آج یہی تک تھا۔ اگر آپ دلی آئے تو اس جگہ کو ضرور وزٹ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ ٹریول وتھ فخر کو فالو کریں۔